Hello everyone, welcome to my channel Let's Learn English by Ritika. Today I am going to discuss Standard 10 Footprint book, lesson number 10, The Book That Saved the Earth, written by Claire Boyko. Let us first see about the author. Claire Boyko was born on 17th May 1925. वो बहुत ही फेमस ऑथर हैं. चिल्ड्रंस के लिए बहुत सारे प्लेस, बहुत सारे बुक्स लिखी हैं वो. और उनकी डेथ 12 अप्रैल 2019 में एट द एज ऑफ 93, जब वो 93 की थी तब उनकी डेथ हो गई थी. लेट अस सी द इंट्रोडक्शन. द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज़ एक्चुअली अ प्ले. ये एक प्ले है जो कि 25th सेंचुरी में सेट हुआ था, लेकिन हिस्टोरियन जो है वो हमें हिस्टोरियोस्कोप के थ्रू 20th सेंचुरी में वापस ले जाती है और वहाँ जाके बताती है कि कैसे हमारे अर्थ को बचाया गया बुक के थ्रू. क्योंकि मार्सियंस जो थे, मार्सियंस मतलब जो मार्स में रहने वाले लोग थे, वो हमारे अर्थ पे अटैक करना चाहते थे, इन्वेड करना चाहते थे. और सिर्फ एक बुक्स जो ओल्ड बुक थी, राइम्स बुक, बच्चे की मदर गूज बुक, उससे हमारा अर्थ सेव हो गया था. तो हम लोग वो देखेंगे कि कैसे हमारा अर्थ सेव हुआ बुक के थ्रू. लेट अस सी द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. द फर्स्ट वन इज हिस्टोरियन. हिस्टोरियन हमें लेके जाएंगी 20th सेंचुरी में, और वो क्योंकि ये स्टोरी जो है वो सेट हुई है 25th सेंचुरी में, तो ये हमें लेके जाएंगी 20th सेंचुरी में, और वहाँ पे हिस्टोरियन हमें बताएंगी कैसे हमारे अर्थ को मार्सियन से बचाया गया. नेक्स्ट कैरेक्टर इज ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक. ये मार्शियन जो हैं, ये प्लैनेट मार्स के रूलर रहते हैं. ये अपने आप को काफ़ी इंटेलिजेंट समझते हैं, और इनकी जो हेड होती है वो काफ़ी बड़ी और एग शेप की होती है. और ये एक लॉन्ग रोप पहनते हैं जो कि स्टार्स और सर्कल से डेकोरेटेड रहती है. जो थर्ड कैरेक्टर है वो है अप्रेंटिस नूडल. ये थिंक टैंक के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये थिंक टैंक से काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं. ग्रेट माइटी थिंक टैंक, अप्रेंटिस नूडल, हिस्टोरियन, इन तीनों के अलावा 3 और कैरेक्टर होते हैं, लेफ्टिनेंट आयोटा, कैप्टन ओमेगा और सर्जेंट ओप. ये तीनों जो होते हैं ये मार्स के लोग रहते हैं, और ये जाते हैं एलियंस अर्थ पे अटैक करने के लिए, इन्वेड करने के लिए. नाउ लेट अस सी द समरी ऑफ द स्टोरी. सीन 1 स्टार्ट होता है. दैट इज़ द टाइम ऑफ 25th सेंचुरी. और ये जो प्लेस है, ये प्लेस जो रहता है वो अर्थ पे ही रहता है. द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी. प्लैनेट अर्थ पे ये रहता है प्लेस. अब हिस्टोरियन आती है. हिस्टोरियन सबको वेलकम करती है, और वेलकम करने के बाद बताती है कि 20th सेंचुरी वॉज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, क्योंकि 20th सेंचुरी में हमें सारी तरह की, हर एक तरह की नॉलेज बुक से मिल जाती थी. और सिर्फ वो हमें एग्जाम्पल, एजुकेशन, पंक्चुएशन नहीं, इवन कि वो हम लोगों को दूसरे प्लैनेट से बचाया भी था. जब मार्शियन हमारे ऊपर अटैक करने आए थे तो सिर्फ बुक के ही चलते हमारा अर्थ, हमारा प्लैनेट बच गया था. और ऐसा भी नहीं था कि वो बुक कोई एक इंसाइक्लोपीडिया थी, या बुक वो कोई रॉकेट्स और मिसाइल्स पे थी. वो बताती है कि सिर्फ एक छोटे से बच्चे की मदर गूज बुक, उससे ही हमारा अर्थ बच गया. अब वो अपने हिस्टोरियोस्कोप के थ्रू बताती हैं सारा कुछ कि 2014 में क्या हुआ था. वो अपने हट जाती हैं और स्क्रीन पे आ जाते हैं जो कमांडर इन चीफ हैं, माइटी थिंक टैंक, वो आ जाते हैं. माइटी थिंक टैंक के पास उनके जो अप्रेंटिस रहते हैं, अप्रेंटिस नूडल, वो आते हैं, वो बो करते हैं, उनके पास आकर झुकते हैं, और जो उनका एक पोएम सॉन्ग रहता है वो गाते हैं. तो थिंक टैंक जो है वो बताते हैं कि नहीं, तुम कुछ रॉन्ग बोल रहे हो, फिर से पूरा सैल्यूटेशन करो, फिर से पूरा विश करो. तो जो नूडल है वो नूडल फिर से पूरे सॉन्ग की तरह गा के अपने जो चीफ हैं उनको सैल्यूटेशन करते हैं. जब नेक्स्ट टाइम वो सैल्यूटेशन करते हैं, सॉन्ग गाते हैं, तो थिंक टैंक बोलते हैं कि नाउ दैट्स बेटर. और अब वो नूडल को बोलते हैं कि एक काम करो, मुझे कम्युनिकेशन के लिए ले जाओ, जो वो एक रिडिकुलस प्लैनेट पे वो लोग गए हैं ना, वो प्लैनेट का, हमारे प्लैनेट का नाम भी नहीं लेते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं कि जहाँ वो लोग गए हैं मुझे वहाँ कम्युनिकेट करो. नूडल बोलता है कि अच्छा अर्थ, हाँ ठीक है, चलो मैं कम्युनिकेट करवा देता हूँ आपको. फिर माइटी थिंक टैंक बोलते हैं कि नहीं, एक मिनट, लेट मी आस्क माई मिरर. वो अपने मिरर से पूछते हैं कि मिरर तुम मुझे बताओ कि इस पूरे लैंड में सबसे इंटेलेक्चुअल, सबसे इंटेलिजेंट पर्सन कौन है. 1 सेकंड के लिए पॉज हो जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, फिर आवाज़ आता है यू सर. इतने पे थिंक टैंक को गुस्सा आता है, वो मिरर को स्मैक करता है, मिरर को पिटता है, मारता है, और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से जल्दी आंसर देना. आई डोंट वांट अ स्लो मिरर, मुझे फास्ट चीज चाहिए. वो नूडल को भी बोलता है कि नूडल तुम भी ऐसी अपना ब्रेन जो है, अपना दिमाग जो है वो यूज़ करते रहो किसी न किसी चीज़ में, तो तुम्हारा भी ब्रेन मेरी तरह एक दिन बलून जैसा बड़ा हो जाएगा. तो नूडल बोलता है यस सर, आई विल डू दैट.
और इतना बोलने के बाद नूडल जो है वो एडजस्ट करता है स्विच बोर्ड को। कुछ बजेज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक की, बिप की आवाज़ आती है और तब कर्टन खुलता है और फिर अर्थ प्लैनेट पे जो लोग थे उनसे मुलाकात होती है। अब सीन 2 स्टार्ट होता है कुछ सेकंड के बाद, और ये जो प्लेस रहता है ये प्लेस रहता है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटर व्हील पब्लिक लाइब्रेरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। यहाँ पर कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट तीनों रहते हैं, और तीनों ही एक लाइब्रेरी में पहुंचे हुए रहते हैं जिन्हें पता नहीं रहता है कि वो लोग ये कहाँ पहुंच गए हैं। अब इधर नूडल जो हैं वो बताते हैं थिंक टैंक को कि मैं देख सकता हूँ कि वो तीनों जो हैं जो मार्शियंस हैं वो अर्थ पे लैंड कर चुके हैं। फिर नूडल कैप्टन ओमेगा से पूछता है कि कैप्टन ओमेगा टेल मी योर लोकेशन, कहाँ हो आप लोग। तो कैप्टन ओमेगा बताते हैं कि सर हम लोग सेफ तो लैंड कर चुके हैं बट आई डोंट नो कहाँ हैं। फिर वो लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है। तो लेफ्टिनेंट आयोटा बोलती हैं कि नहीं, मैं तो लगभग 2000 कुछ आइटम्स काउंट कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट जगह क्या है। हो सकता है ये कोई स्टोरेज जगह होगी, स्टोरेज प्लेस होगी। उसके बाद उप से पूछा जाता है, सर्जेंट उप का भी यही कहना रहता है कि मैं तो 7 गैलेक्सीज में जा चुका हूँ, लेकिन इसके पहले मैं कहीं ऐसा नहीं देखा हूँ जगह। फिर जो ओमेगा रहते हैं, ओमेगा बोलते हैं कि हो सकता है थिंक टैंक हमारी मदद करेंगे कि हम लोग किस जगह पे हैं। फिर वो लोग थिंक टैंक से पूछते हैं, तो थिंक टैंक बोलते हैं कि एक काम करो कि जो चीज़ तुम्हारे पास है उसे तुम हाथ में लो। ये लोग बुक को हाथ में लेते हैं, और जो कैप्टन थिंक टैंक रहते हैं वो थिंक टैंक बताते हैं कि अरे ये तो सैंडविच है, देखो ऊपर नीचे कवर होगा और बीच में जो होगा वो फिलिंग्स होगी, तो तुम उसे खा के देखो। अब इधर थिंक टैंक जो है वो ऑर्डर कर देते हैं कैप्टन ओमेगा को खाने के लिए। कैप्टन ओमेगा बेचारा पहले सोचता है, फिर बोलता है कि अरे आयोटा सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो एक काम करते हैं इसी को ही खाने देते हैं। आयोटा स्मार्ट थी, आयोटा बोली कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता, सर्जेंट नहीं खाएगा तो मैं कैसे खा लूँगी। तो अब बेचारा सर्जेंट को लास्ट में खाना पड़ा, और सर्जेंट बेचारा बहुत ही दुखी होकर खाया, और वो बोला कि अरे इससे तो अच्छा हमारा मार्स का डस्ट रहता है, पता नहीं यहाँ के लोग इसे कैसे अंदर घुसाते हैं बिना पानी के, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। फिर इधर नूडल जो हैं थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो थिंक टैंक को बताते हैं कि सर मैंने सुन रखा है, मैं जानता हूँ सैंडविचेस के बारे में, ये एक्चुअली एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। थिंक टैंक पूरी बात को नहीं सुनते हैं, वो आधे में ही बोलते हैं यस यस आई वॉज ऑल्सो टेकिंग दैट ओनली, मैं भी यही बोल रहा था कि ये ना सुनने की एक डिवाइस है, तो एक काम करो तुम सुनो इससे अच्छे से। कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट तीनों को ही कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है बुक से। वो लोग ये बात बताते हैं थिंक टैंक को कि हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रही है। फिर नूडल यहाँ पे बताता है कि सर मुझे एक और चीज़ बताना है आपको इसके बारे में, कि एक्चुअली ये सुनने के लिए नहीं देखने वाली कोई चीज़ है, देख के लोग इसे देखते हैं और तब बताते हैं कि इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। थिंक टैंक इतना सुन के फिर बोले कि यस यस यू आर राइट। वो फिर बताते हैं इधर ओमेगा को, इट इज़ नॉट अ ईयर कम्युनिकेशन, इट इज़ एन आई कम्युनिकेशन, तो इसे देखो अच्छे से और बताओ कि उसमें क्या क्या है। ओमेगा सब कुछ देखता है, वो बताता है कि अरे इसमें तो बहुत सारे पिक्चर्स हैं अर्थलिंग्स के, अर्थलिंग्स बोले तो अर्थ के लोगों के। नूडल फिर थिंक टैंक को बोलता है कि प्लीज़ फॉरगिव मी बट हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने इन लोगों को खाने के लिए कोई विटामिन दी थी ताकि उन लोगों का इंटेलिजेंस बढ़ पाए, तो प्लीज़ आप इन लोगों से बोलिए कि वो विटामिन ये लोग खा लें। थिंक टैंक ने उन लोगों को बोला कि आप लोगों को जो विटामिन मिली थी आप लोग उसे खा लो। ओमेगा बोला यस सर वी विल ईट दैट। फिर वो लोग खा लिए। जब वो लोग विटामिन खा लिए तो थिंक टैंक ने बताया कि चलो अब मुझे वो सारे जो कोड्स हैं उसके बारे में अच्छे से देखो और अच्छे से बताओ। फिर उसे जो चीज़ ओमेगा देखा उसमें, तो थिंक टैंक ने बस यही बोला कि अरे हम लोग जितना बेवकूफ़ समझते थे अर्थलिंग तो वैसे नहीं है, वो लोग तो काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, वो लोग अब डिस्कवर कर चुके हैं एग्रीकल्चर को, माइनिंग को, वो लोग क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये लोग तो काफ़ी बढ़ चुके हैं अब। के पढ़ने के बाद अब आयोटा अपना पोएम पढ़ी। आयोटा के पोएम में भी कुछ ऐसा चीज़ लिखा हुआ था जो थिंक टैंक को देख के लगा कि अरे ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। उसके बाद ओप्स अपना पढ़ी। ओप्स के पोएम में था हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल। एक्चुअली ये तीनों जो पढ़ रहे थे वो एक मदर गूस बुक था, उसमें चिल्ड्रंस के राइम्स थे जो कि इन लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या चीज़ है। और जब ये हम्प्टी डम्प्टी पढ़ी तो थिंक टैंक को लगा कि अरे ये तो इसके बारे में ही है, क्योंकि हम्प्टी डम्प्टी का भी जो सिर था वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता था थिंक टैंक की तरह। तो थिंक टैंक इस चीज़ से बहुत डर गया और वो बोला कि अरे लगता है ये लोग मुझे पकड़ लिए हैं, ये लोग मुझे पकड़ने का प्लान बना रहे हैं, तो एक काम करो तुम लोग भी जल्दी से अर्थ छोड़ो और जल्दी से वहाँ से निकल के हटो वहाँ से।
और इस तरह एक चिल्ड्रन बुक से राइम से ये जो सारे लोग थे, जितने तीनों आए थे मार्स से, वो सारे डर से वापस भाग गए और अर्थ को इन्वेड नहीं कर पाए, अर्थ पे अटैक नहीं कर पाए। तो बस इस तरह जो एक छोटा सा मदर गुज बुक था हमारे अर्थ प्लैनेट को बचा लिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी एंड द प्ले। द लेसन वॉट वी गॉट फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ दैट कि कभी भी हम लोगों को हाफ फेड नॉलेज पे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इट्स अ डेंजरस थिंग। आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदेह रहती है, इसलिए हम लोगों को पूरी चीज़ जान के ही कुछ करना चाहिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियोज़। Thank you everyone for watching the video, and if you have not subscribed the channel then please subscribe it and like the videos. Thank you everyone.